मेरे सहयोगी अजय मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और ये बता दूं कि अजय ने ज्ञानवापी मस्जिद में भी वो गए हैं और वो मंदिर में भी गए हैं। परिसर में उन्होंने क्या कुछ देखा, किस तरीके की सुरक्षा है, कितने सुरक्षाकर्मी वहां पर सुरक्षा में तैनात हैं, इंतजाम कैसे वो बताएंगे। लेकिन और मैं बता दूं अजय मिश्रा जो है वो भी अपनी एक रिपोर्ट लेकर आए। मैं कोर्ट कमिश्नर जो हटा दिए गए उनकी बात कर रही हूं, लेकिन पहले जरा अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, सबसे पहले ये बताइए कि वो रिपोर्ट जो सौंपने वाले हैं उस पर क्या कुछ कह रहे हैं अजय मिश्रा। देखिए, जो ये रिपोर्ट की बात की जा रही है, सूचना ये मिली है कि पहले ही वो जो काम है उन्होंने अपनी तरफ से किया हुआ है। जो रिपोर्ट की कॉपी है एक्सक्लूसिवली हमारे पास मौजूद है, जिसमें उन्होंने तमाम जो महत्वपूर्ण 2 दिन जब केवल वही मौजूद थे कमिश्नर के तौर पे, उस दौरान उन्होंने क्या देखा, क्या समझा, रिपोर्ट में क्या लिखा, मैं अगर पढ़ के उसे सुनाऊं तो शुरुआत में वो अपनी पूरी जो डिटेलिंग है, मामला क्या है, मामले की सूचना क्या है, कोर्ट ने किस तारीख को उनको निर्देश दिया, इसमें जो वादी हैं चाहे वो सीता साहू हो, लक्ष्मी देवी हो, वो सब सूचनाएं। अब चलते हैं इसके महत्वपूर्ण हिस्से में, जिसमें वो बता रहे हैं कि क्या कुछ उस दिन हुआ। वो बता रहे हैं कि इस पूर्व सूचना के आधार पर पक्षगणों की उपस्थिति में कमिश्नर की कार्रवाई दिनांक 6 तारीख को शुक्रवार शाम 3 बजे शुरू की गई। प्रथम दिन को 5 तारीख को खत्म हो गई, सूर्यास्त के बाद 7 तारीख को फिर पुनः 3 बजे शुरू हुई और 4 तारीख को खत्म हुई। ये हो गई डिटेल। अब आते हैं महत्वपूर्ण हिस्से पे कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा असहयोग व अपनी जिम्मेदारियों का दायित्व सही ढंग से निर्वहन नहीं किया गया। इसके बाद दूसरी बातों पर वो आते हैं कि कमीशन में रिपोर्ट में ये भी मांग की गई थी कि जो चीजें हैं वो उन्हें सही से होने दिया जाए। उसमें लगभग 100 लोग जो मुस्लिम समुदाय के थे, उन लोगों ने इकट्ठा हो जाने के कारण प्रशासन व पुलिस प्रतिवादी 1 और लगातार जो तीसरे हैं उनकी असमर्थता जाहिर करने पर कमीशन की कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो पाई। ये महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसके बाद कोर्ट में फिर ये मामला गया, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। इसके बाद 4:50 पर यानी 4:50 सायंकाल पर कमीशन की कार्रवाई आगे संपन्न नहीं हो चुकी, ये भी कह रहे हैं वो। उसके बाद दिनांक 6 तारीख को कार्रवाई पक्षगण की पहचान आदि की प्रक्रिया पूर्ण कर लेने के बाद 4 बजे कमीशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई। जो तमाम दिक्कतें वो बता रहे। अब आते हैं इसके महत्वपूर्ण हिस्से पे रूबिका। इसमें जहां पे समरी शुरू होती है, कोई ऐसी लाइन नहीं है जिसमें जिक्र ना किया गया हो कि उन्होंने वहां पर मंदिर से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह ना देखे हो। शुरू करते हैं इस पॉइंटर को कि कमीशन की कार्रवाई में विभिन्न विग्रहों का निरीक्षण करते हुए विवादित स्थल के मूल स्थान बैरिकेटिंग के बाहर उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने कलाकृतियों, मंदिर का मलबा जिस पर देवी देवताओं की कलाकृति व अन्य शिलापट्ट कमल की कलाकृति देखी गई। पत्थर के भीतर की तरफ कुछ कलाकृतियां आकार में स्पष्ट रूप से कमल व अन्य प्रकृति थी। उत्तर पश्चिम ये कह रहे हैं कि आपके पास रिपोर्ट मौजूद है। ये जो पढ़कर आप बता रहे हैं, ये रिपोर्ट पढ़ के बता रहे हैं। कोर्ट में जाने से पहले ये रिपोर्ट जो है वो इस वक्त आपके पास है। 18 तारीख को जो अजय कुमार मिश्रा ने अपनी तरफ से रिपोर्ट तैयार की थी, उसकी ये कॉपी है जिसमें उन्होंने तमाम चीज़ों का जिक्र किया है। महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि इसमें 6 और 7 तारीख को जो उनकी कमीशन की कार्यवाही थी उसको ही उन्होंने कोट किया है और उन्होंने तमाम उन प्रतीक चिन्हों का जिसका जिक्र जो वादी थी महिलाएं उनको भी बताया, उन्होंने क्या क्या देखा वो भी बताया। और भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। रूबिका इजाजत दें आप तो मैं पढ़ूं। अजय बिल्कुल पढ़िए, आप बिल्कुल पढ़िए। इसके आगे वो बता रहे हैं कि उत्तर पश्चिम के कोने में छड़, गिट्टी, सीमेंट के चबूतरे पर नए निर्माण को देखा जा सकता है। उसके आगे की सूचना यह है कि उक्त सभी शिला पट्टी व कलाकृतियों की वीडियोग्राफी भी उन्होंने कराई है। उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए मध्य शिला पट्ट पर शेषनाग की कलाकृति, नागफन जैसी आकृति देखी गई, इसकी भी वीडियोग्राफी कराई। वीडियोग्राफी बहुत महत्वपूर्ण इस मामले है क्योंकि कोर्ट के निर्देश के अनुसार ये सब कराया गया। आगे ये है कि शिलापट्ट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति आकृति देखी गई, जिस पर सिंदूरी रंग लगा हुआ था। चौथी आकृति जो मूर्ति की तरह प्रभावित हो रही थी, उपयोग में लाया हुआ प्रतीत हुआ। त्रिकोणीय ताखा जैसा जिसमें फूल लगे हुए दिखाई दे रहे थे, इसकी भी वीडियोग्राफी कराई गई। तो तमाम जो चिन्ह, हिंदू प्रतीकों, रीति रिवाज से जुड़े थे, उन सब की वीडियोग्राफी कराई गई। अंदर की तरफ जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, अंदर की तरफ मिट्टी व एक अलग शिलापट्ट दिखाई दिया जिस पर उकेरी हुई आकृति दिखाई दे रही थी, इसकी भी वीडियोग्राफी हुई। और शिलापट्ट पर 4 कलाकृतियां उखरी हुई थी जो सिंदूरी रंग से दिखाई दी, इनकी भी वीडियोग्राफी कराई गई। हर उस चीज को जिसको लेके लगा कि ये प्रतीक चिन्हों से, रीति रिवाजों से जुड़ा हिंदुओं के, उसकी वीडियोग्राफी कराई। कोर्ट से जैसी उनकी चर्चा हुई थी इस हिसाब से
वीडियोग्राफी कराई गई। खंडित जो अंश दिखाई दिए गए उस मलबे का भी उन्होंने वीडियोग्राफी कराया। इसके पीछे पूर्व दिशा के बैरिकेटिंग के अंदर व मस्जिद के पश्चिम दिशा के बीच मलबे का ढेर था। ये शिलापट पत्थर भी उन्हीं का हिस्सा निरंतरता में प्रतीत हो रहा था। इन सब उभरी हुई कलाकृतियों मस्जिद के पीछे की पश्चिम दीवार पर उभरी कलाकृतियों से मेल कराई दिखाई दे रही थी। आगे की भी बात उन्होंने बताई है कि कैसे तमाम चीजें थी। तो ये वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि देखने को मिल रहा है। और उसमें इन्होंने ये भी बताया कि जब ये सर्वे हुआ उसके बाद कैसे जो प्रतिवादी 1 और 3 हैं, अजय, ये बड़ी खबर है। एबीपी न्यूज दर्शकों को ये जानना चाहिए कि अजय मिश्रा वो कोर्ट कमिश्नर जिसको कोर्ट ने हटा दिया था, उन्होंने जो शुरुआती सर्वे किया है उसकी रिपोर्ट अजय मेरे सहयोगी के पास एक्सक्लूसिव तौर पर मौजूद है और वो उसका अंश आपको पढ़कर सुना रहे थे कि कहां पर क्या कुछ मिला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।